अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक फ़हीम चटपटी बातों के तीसरे शो के साथ। और मेरी आज की जो मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, तकरीबन ग्रुप के सभी मेंबर्स इनको जानते हैं और पटाहे ग्रुप की ये बहुत पुरानी मेंबर हैं। ईमान अली इस वक्त मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम ईमान, कैसी हो? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बहुत प्यारा। हाँ जी, मैं भी बहुत प्यारी हूँ, शुक्र अल्लाह का। और कैसी जा रही जिंदगी? बहुत अच्छी जा रही अभी तक तो। आगे भी उम्मीद लगे, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा ही रहे। दुआएं हैं आपकी। इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही रहेगा। सुनने वालों को मैं बताता चलूं कि ईमान अली तैयबा इनका नाम है और अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है। तो फेसबुक पे ये मेरी पहली बहन और मुझे बिल्कुल अपनी सगी बहनों की तरह अजीज है। और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। आपकी शादी भी फैसलाबाद में ही हुई है ना ईमान? हाँ जी, बिल्कुल फैसलाबाद में ही हुई है। तो शनाख्ती कार्ड पे वो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी इसको रिन्यू कराने में या कुछ आगे पीछे करने में? रीन्यू तो मैंने करवा लिया है, और लेकिन यह है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस्लामाबाद में होते हैं, तो होते वो नागरा में है। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, आप लोगों से पैसे पूसे लेके रिश्वत रुश्वत घर ही बैठ के ले लिया करो और वहां से भेज दिया हस्बैंड को कि जनाब ये सारे जो है ना रिन्यू करके भेज दें। फी कार्ड वैसे 1,000 रुपये भी लो तो काफी पैसे बन जाते हैं। लेकिन मैं 1,000 रुपया कैसे ले लूं? वहां पे तो वो 300 लेते हैं। लोगों ने कहना इसको 1,000 देने से बेहतर है दो धक्के खा के 300 का करवा ले। हाय, ये होती है असल बीवी की निशानी। देखो, मुझे आज तक नहीं पता कि इसकी 300 फीस होती है, तुम्हें देखो कितनी जल्दी पता लग गया। वही ना। वो बस वो हस्बैंड जो वो पत, सीक्रेटली भी बात कर रहा हो ना हस्बैंड, तो बीवी को जो है ना वो सुनाई दे जाती है। वो होता है ना, एक चैनल है उसकी कोई प्रोमो चलती है कि हर खबर पर नजर। और वो मेरा ख्याल है कि चैनल पे कम और बीवियों पे ज्यादा फिट आती है ये बात। बिल्कुल। हस्बैंड की हर खबर पे नजर होती है। अच्छा, कभी उनका सेल चोरी से पकड़ के देखा हो कि कौन कौन से नंबर सेव है, मैसेजेस क्या आए हुए हैं, या व्हाट्सएप चेक किया हो? कभी ऐसा हुआ? वाह, चोरी से मैं तो सरेआम पकड़ के चेक करती हूँ, चोरी की पकड़ना है। तो ये भी तो हो सकता है ना, उन्होंने अपनी किसी उनका नाम बशीर प्लम्बर या वो मुनीर तंदूर वाला इस नाम से सेव किया हो, तो फिर कैसे पकड़ोगी? नहीं नहीं, अभी तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पर बस आपके इलम में आएगा कैसे? आप तो यही कहोगी ना मेरे कि ये बशीर का फोन आया, सुन ले। अब वो आगे से बशीरा निकल आए, उसका क्या, उसकी क्या गारंटी है? ये उनका ईमान है, लेकिन ये है अब कि चोरी कब तक एक छुपती तरफ है। उनका ईमान है, एक तरफ उनकी ईमान है, अब बंदा कहाँ जाए? हाँ, चोरी कब तक छुपती है वो क्या इसका नाम ना, लेकिन ये है कि बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान है जो मेरे हस्बैंड है ना। अल्लाह का शुक्र है वैसे कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। उनका सेल हमेशा जो है ना पास ही पड़ा रहता है। अच्छा, और मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आती
एक ना बड़ी एक कॉमन थ्योरी है कि लड़कियां ना शादी से पहले ना बड़े वो निकालती हैं नुक्स। नहीं, मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी, मुझे वहां पे नहीं करनी, लड़का ये है, लड़का वो है। अगर किसी भी वजह से उसी सेम लड़के के साथ उसकी शादी हो जाए ना, तो फिर उसके बयान पता क्या होते हैं? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत शरीफ हैं, उनके तो घर का माहौल ही बड़ा इस्लामिक है। ये क्या है यार, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। पहले इमेच्योरिटी होती है, बाद में मेच्योर हो जाती है, बस यही है। चार कलमे पढ़ के बंदा मैच्योर हो जाता। हाँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, सेम सेम जो आपने भी बातें की है ना। ये मैं कॉमन हमेशा कॉमन कहती स्टोरी थी, है हर एक लड़की की। एक्चुअली पता क्या बात है, मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके ना आगे थोड़े बाल नहीं है, ठीक है, सर पे। जी जी। तो मैं ना जब भी किसी बंदे को, शादी से पहले मैं जब भी किसी बंदे को देखती थी ना, मैं कहती होती थी इन्नू भी तो कुड़ी दिंदा ही होएगा हैं। तो जब मेरे बाबा साहब ने अपनी कुड़ी जब बंदे ने दी थी, तो मैं क्या, इन्होंने भी तो किसी ने दी है ना। अच्छा है ना, अब तो तुम पे तुम वो वाला शेर भी तो बोल सकती हो ना कि वो क्या चांद के सर पे भी कभी बाल होते। बस सही, आज से तुम उनका निक नेम सेट कर दो चांद, ठीक है? अगर वो पूछेगा रीजन तो उनको ये शेर सुना देना। नहीं, निक नेम तो जो है ना वो है ये वाला है। देख क्या, देख क्या। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो मक्के से ससुराल का सफर था, ये आसान होता है या क्या इसमें? ये लड़कियां होती है ना, वो पहले एक उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट की होती है कि नहीं जी, ससुराल में तो अब मतलब एक लड़की है वो, हमारे कई दफा मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, ग्रुप में भी हो ना, तो वो थोड़ा दिन पहले ही, हाँ मैं तो अब जाने लगी हूँ, मैं तो अब आऊंगी नहीं, अब तो ये हो जाएगा, अब तो क्या होता है ये सब? या आप मुझे इनडायरेक्टली मुझे कह रहे हैं, आई थिंक। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ये सफर बना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम्म। अब ये किसी मर्द के लिए समझना आसान नहीं है, लेकिन किसी भी औरत जो कमा रही है लड़की, उसके लिए भी समझना ये आसान नहीं है। हम्म। लेकिन जो मैरिड हो जाती है ना लड़की, हम्म। और अगले रिश्तों में पड़ जाती है जाके, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यार यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी ना इसकी मैं डेफिनेशन आपको देता हूँ। एक लड़की हम्म। है, उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, और एक लड़की है, उसकी शादी होगी। अब इनमें फर्क क्या है? अब एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, उसको तो लगेगा मैं जी अपने पापा की शहजादी हूँ, अपनी अम्मा की ये हूँ, अपने भाइयों की जान हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो होता भी है। अब हम्म। जब वो उस लड़की की शादी हो जाएगी ना, तो उसके साथ एक चीज जुड़ जाएगी, रिस्पेक्ट। ठीक है? हम्म। अब उसको हम्म। रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ से मिलेगी? अब वही भाई जिसका जो कह रहा था कि मेरी बहन के अंदर मेरी जान है, ऑटोमेटिकली जान तो वो उसकी है, उसमें अभी भी उसकी बहन है। लेकिन अब जब बिल- उसकी शादी हो जाएगी ना उसकी बहन की, तो वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी शो करेगा उसके ससुराल में जाके, उसके हस्बैंड के सामने, सब रिलेटिव्स के सामने। फिर बिल्कुल। जहां पे वो गई है, ठीक है, वहां पे जाके वहां पे भी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी कि अब वो इस घर की बहू है। ठीक है, एक शख्स उसकी रिस्पेक्ट करेगा, ये मेरी बीवी है। जी। कल को उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये मेरी माँ। तो ये जो लाइफ है आफ्टर मैरिज, तो ये ज्यादा अच्छी नहीं? बजाय के बंदा उसको पहले रोने रोएगा, मैं जी पता नहीं किधर जा रही हूँ। बंदे को तो एक्साइटेड होना चाहिए ना कि मैं एक अच्छे लेवल पे जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सही बात बताती हूँ। अब पता है क्या है, आई हूँ ना इस लाइफ में जितनी रिस्पेक्ट है ना, वो हस्बैंड के बाद ना पेके लभदी है, सोहरे नहीं लभदी। ठीक है। जो पेके होते हैं ना, हाँ। वो इसलिए इज्जत कर रहे होते हैं कि उन्होंने बेगानों को अपनी बेटी दी होती है। मजबूरी। तो बात। अच्छा तो सासू और माँ के कुछ, साथ कैसा रिलेशन है? मेरी सासू माँ नहीं है। जब मेरे हस्बैंड पैदा हुए थे ना, तो 2 माह के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने भी अपनी मामा नहीं देखी। अच्छा 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 और बस मेरे सुसर है माशाल्लाह, और सुसर के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 4 जेठानियां बड़ी, और हाय, मैं सबसे छोटी हूँ। यहाँ पे आगे फंसी हो ना। और
फंसी क्या बहुत ज्यादा। और ये है कि शुक्र अल्लाह का कि मेरे जो ससुर है ना बहुत सख्त है। हम्म। और उनका ये है कि उन्होंने ना मेरी जो जेठानी है ना बड़ी, कभी उनको ना खड़े होके प्यार नहीं दिया। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे माँ बाप की तरबियत है। ये मेरे माँ बाप की तरबियत है कि मैंने उनका दिल इस तरह से जीता है ना कि जब भी मैं उनके सामने जाती हूँ ना, अपने मायके से ससुराल जाती हूँ, उनसे सबसे पहले प्यार लेने जाती हूँ। तो वो सबसे आगे खुशी खुशी खड़े होके ना तो मेरी हम्म। तरफ आके कहते हो मेरी धी आई। माशा। तो ये जो है ना, ये दिल जीतना जो है ना मुश्किल नहीं होता है। बस लोगों ने खुद बनाया हुआ है इसको मुश्किल, कि हम कैसे करेंगे ये करेंगे। कैसे अब फिर दिल वहां जीतते पे हो, और भी कैसे? लोग हैं। यहाँ पे मैं पूछता हूँ, कैसे किसी इंसान का दिल जीता जा सकता है? उसको अच्छे अच्छे खाने खिला के, या उसके छोटी पैसे छोटी, खर्च करके, या नहीं, ये एटीट्यूड से, किस तरह? नहीं, ऐसे नहीं है। सबसे पहले तो ये होता है कि इखलाक होता है बंदे का, ठीक है ना, कि आप वेरी हंस के गुड। बात करते हो। अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने हमेशा उनके साथ जो है ना ऐसी इतनी रिस्पेक्टिवली बात करनी होती है ना, अब्बा जी तुसी, क्योंकि उनको सब अब्बा जी कहते हैं। हम्म। तो मैं भी उनको, मैं अब्बा जी तुसी, तुसी रोटी खाओगे, ठीक है। आप पंजाबी में बात करते हैं ना हम्म। बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहती कि जी मैं नहीं पता नहीं कितनी नहीं, हाई फाई फैमिली में गई हूँ, वहां या पे इंग्लिश नहीं, बोलती हूँ और मुझे एक उर्दू बात बोलती बताओ, हूँ। ये गलत है, ये ऐसा गलत कुछ है, नहीं। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इंग्लिश बोलना, उर्दू बोलना, इससे कोई नहीं हाई फाई नहीं हो जाता। पंजाबी हम लोगों की मदर लैंग्वेज है, नहीं और नहीं 90% लोगों, 90% घरों में जो है वो लोग पंजाबी ही बोलते हैं। हाँ, बाहर आके अगर कोई ऐसे वो मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि जी मैं बड़ा को बर्गर बच्चा हूं, तो वो एक अलग बात है, जबकि होता नहीं है ऐसा। हाँ, ये वही बात है ना। अब जैसे आपने आखिरी बात की है कि जी बड़ा बर्गर बच्चा हूँ, आजकल ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है। और यहाँ पे गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर भी जो है ना अपने आप को ऐसे शो ऑफ करेगा ना, जैसे पता नहीं उसने घर के अंदर ना कुछ भी नहीं कभी किया हो, ठीक। और ये है कि दिल जीतने वाली बात है ना, तो छोटी छोटी जरूरियात बुजुर्गों को और बच्चों को खुश करना मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ मोहब्बत के प्यासे होते हैं। राइट, ऐसा ही है। और बस ऐसे ही है, उनको मोहब्बत दे के ही दिल जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सोशल कि वो मेरे मीडिया, से बहुत खुश है। सोशल मीडिया की अब बात कर रही थी। सोशल हम्म, मीडिया पे आजकल मैं देखता हूँ अक्सर कि ये जो लड़कियां हैं, इनके कपल्स बड़ी जल्दी बन जाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। बिल्कुल है, क्या? ऐसा ही है। तो क्या है आपकी राय इस बात पे कि ये क्या है, ये सारा कुछ क्यों होता है? अच्छा है, बुरा है, होना चाहिए, या क्या है? कुछ नजर का धोखा है, या एक वो उम्र एज ऐसी होती है कि वहां पे आके बंदा ऐसी नादानियां करता है, या ये कोई बड़ी अच्छी चीज है? क्या है इस पे, थोड़ी सी रोशनी डालोगे? सोशल मीडिया, अब अगर ये कहूँ ना, ये जो सोशल मीडिया होता है ना, ये बिल्कुल अंधे लोगों की एक नदी है, ठीक है ना, अंधेर नगरी है जहाँ पे ना हम लोग चले जा रहे हैं, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। अब ये जो लड़कियां हैं ना, ये अपने घर में मसलन इनको ना ऐसा करने नहीं दिया जाता। मसलन ये मानने वाली बात है कि अब मैं हूं ना, तो मेरे भाई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे मैं बाहर किसी के साथ जाके अफेयर चलाऊं, ठीक है। अब अगर कोई भी लड़का जो है ना वो मेरे साथ, मैं किसी के ऊपर भी, पता है क्यों भाई, मैं किसी पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहती कि जी मैं अपने आप को पहले रखूंगी, ठीक। गुड। कि कोई भी ये ना कहे कि अपनी तरफ से बहुत ये बुजुर्ग बनी हुई है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरी भी इमेच्योरिटी का एक लेवल था, मैंने भी बहुत ऐसे काम किए हैं जो आपने भी क्वेश्चन किया, किए हैं ऐसे काम। लेकिन अब बाकी मैं हंसती हूँ अपने कामों पे कि यार क्या इमेच्योरिटी थी। अब जब इस तरह की लड़कियों को मैं कहती हूँ ना कि यार ऐसा ना करो, ये सब गलत है, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, तुम्हें ऐसे, तो वो अपने आप को शार्प माइंडेड कहती हैं कि हम बहुत शार्प माइंडेड है, हम तो दूसरों को पढ़ लेते हैं। ओ अक्ल की अंधी हो तुम, कभी किसी को नहीं पढ़ सकती। तुम कैसे पढ़ सकती हो फेसबुक पे? तुम कैसे पढ़ सकती हो कि तुम्हारे साथ कोई चैटिंग कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ फोन पे बात कर रहा है, तुम्हें जानू जानू कह रहा है, जैसे भी वो तुमसे बात कर रहा है, तुम कैसे उसको ये पढ़ सकती हो कि वो तुम्हें बिल्कुल सही कह रहा है? बंदा वही बंदा अगर ये करे कि अपनी बहन को फेसबुक ना यूज करने दे, तो वहां से तजाद नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। अब मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मतलब अब देखे ना फेसबुक के ऊपर ऐसे भी लोग देखे हैं कि आप यकीन करें भाई, कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ना जब बात हुई ना, तो उस बंदे ने मुझे ऐसे कहा, मैंने उसे पता नहीं क्या बात की, तो उसने ऐसे कहा
तुम ईमान अली बड़ी बातें करती हो हैं, लेकिन मेरी बहन तुम्हारी तरह फेसबुक नहीं इस्तेमाल करती। ठीक है। उसने मतलब देखे ना, माइंड लेवल देखे उस बंदे का। मैंने उसको ना आगे से मैंने उसकी वो स्क्रीनशॉट लिया, मैंने पटाखे के ऊपर लगा दिया और लड़कियों को कर दिया टैग। ठीक है। अब वही बंदा जो बड़ा सच्चा सवित्रा बड़ा नेक अपनी बहन के लिए बन रहा था, उसी बंदे को रोना पड़ गया, पीटना पड़ गया। लड़कियां तो मेरे हाथ से गईं। ऑब्वियसली। अगर लड़कियां मेरे हाथ से गईं, मेरी अगर लड़कियां मेरे हाथ से चली जाती हैं, तो फेसबुक पे मेरा आने का क्या फायदा हुआ फिर। तो यकीन करें, मैं सोचती हूँ वही वही बंदा जो था ना, मतलब मेरे पास इनबॉक्स में आकर पैरी पैनी वाली गल थी कि अपनी पोस्ट डिलीट कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी है। मतलब कि इतना फिर उछल के क्यों बात करनी है। अब जो लड़कियां हैं ना, इतनी बेवकूफ हैं। मैं ऐसे तो सबको नहीं कह सकती, पर मेरे इस प्रोग्राम के लिए मैं प्रोग्राम जरूर कहूंगी लड़कियों को कि प्लीज यार प्लीज, किसी लड़के को फोन नंबर देके उससे बात ना किया करें। गुड। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग फोन पे बात करती किसी दिन अपने घर में पकड़ी जाती हो ना, तो आप सारी जिंदगी वो इज्जत नहीं बना पाओगी वो आपकी अभी है घर पे। फिर आपके घर वाले आपकी शादी के लिए दौड़ लगा देंगे कि इसकी शादी कर दो। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैं भी आ यही जाती है ना ईमान के। कुछ लोग अच्छे भी तो होते हैं। मतलब हर कोई आपका रिलेशन जो किसी के साथ होता है वो जानू जानू खेलने वाला तो नहीं होता ना। थोड़े डिफरेंट रिलेशंस भी तो होते हैं ना। नहीं भाई, जो मैं नहीं, डिफरेंट रिलेशंस बिल्कुल होते हैं। जो क्या उसका नाम, जैसे मेरा और आपका है, ठीक बिल्कुल। है। अब मैं ना बड़ी बड़ी मजे की बात है कि पिछले दिनों मुझे आप पे ना बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, जब नहीं हुआ नहीं हमारी थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, इसलिए मैं नहीं करती इतनी खुलम बात, लेकिन हमारी अनबन हुई तो मुझे ना बड़ा आप पे गुस्सा था। तो मैंने ना ऐसे इनबॉक्स चैट में ना कह दिया किसी को कि ना, हम फहीम भाई तो मेरे सुतेले भाई हैं। उसने आज तक ये बात पकड़ी हुई है कि ये सुतेला भाई है। तो ये जो चीज है ना, मैं सिर्फ ना कुछ लोगों को भाई कहती हूँ, सबको नहीं मैं कहती। अब पहले मैं सबको कह देती थी और लोग कहते थे कि ना तेरे सारे भरा ही ने। अब मैं कुछ लोगों को कहती हूँ, ठीक है ना। सिर्फ 3 या 4 ऐसे लोग हैं जिनको मैं भाई कह के बुलाती हूँ। हम्म। बाकी ये सारे रिश्ते रिश्ते जो है ना फेसबुक वाले, ये मैंने सारे अब दफा दूर कर दिए हैं। ठीक है। बाकी ये है कि कमेंट्स के अंदर हल्ला गुल्ला कर लेती हूँ। बाकी ये है कि शादी के बाद कुछ लाइफ में ऐसी चेंजिंग आई है कि जिंदगी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे हिल गई कि अल्लाह ताला याद आ गया। और अल्लाह ताला जब याद आया ना, तो फिर दुनिया जो है ना वो थोड़ी पीछे हट गई। तो अब जो है वो थोड़ा सा मसलन कम कम है फेसबुक का चक्कर, इतना नहीं है। लेकिन जितना पहले था ना, जितनी पहले इन्वॉल्व थी, अब नहीं रही। यहाँ पे मैं तुम्हें एक दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो को मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और तुम आंसर देती जा रही हो। थोड़ा सा मैं अपने फॉर्मेट पे वापस आता हूँ। जिस दिन तुम्हारी शादी थी ना, जिस दिन मेहंदी थी, तो हम लोग सारे मेहंदी सेलिब्रेट कर रहे थे। जी जी। तो मैं पोस्ट वगैरह करके ना, तो हाँ जी। एकदम से गायब हो गया ना। तो अब सब देख रहे हैं कि ये किधर गया है। हाँ जी। तो अहीर में है, हम्म, ट्रेस कर लिया इन लोगों ने मुझे। मैं ना एक साइड पे गाड़ी खड़ी करके ना उसके अंदर बैठा हुआ था। बड़ा ना, बड़ा ही वो एक अजीब सी कैफियत थी, मैं बता नहीं सकता। बल्कि यूं कहूं कि मैं बयान नहीं कर सकता उसको लफ्जों में। बड़ा उदास था मुझे, यकीन कर लो। बिल्कुल। मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मतलब मेरी अपनी छोटी सगी बहन है और वो अपने घर जा रही है। और जो होती है ना एक बाई की फीलिंग्स होती है उस टाइम, जो कसम से मैं, वो मुझे फिर जो था हाँ ना वो जी। अनीला आई, फिर उसके बाद शाहिदा आई, मिराज आया, सारे आए कि होता है, चलो छोड़ो ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा। कल को अब अपने आंसू बचा के रखो, और बिल्कुल। ये बस बड़ी इस तरह की बातें हुई ना। तो मुझे उस दिन इस बात भाई। का, इस चीज को मैंने रियलाइज कर लिया कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इज अ फेक वर्ल्ड टोटली, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिल्कुल। आपके अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं ना यहाँ पे, वो बाजुकात आपके लाइफ टाइम होते हैं। अब
मुझे मैं अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, मुझे ये है कि मैं सोचता हूँ ना जब अपने माइंड में कि यार मैं कब पाकिस्तान जाऊंगा, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ, हाँ मैं ईमान के लिए ये जी। चीजें लेके जाऊंगा, उसके घर जाके ना, उसके ससुराल में जाके ना, वहां जाके मैंने इसे दावत खानी है, ये करना है वो करना है। तो ये जब मैं एक दफा आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है, तुमसे मिलूंगा, कल को मेरी बिल्कुल। शादी होगी, तुम आओगी मेरे घर, तो ये एक रिलेशन ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज ऐसा जरूर ही। कोट करना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया टोटली जो है वो फेक वर्ल्ड है, यहाँ पे आते हो और ये लॉग इन और नहीं, लॉग मैं आउट की थोड़ा बाहर है। सा ना, हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा ना क्लियर करूंगी कि मैं जो चीज, जिस रिलेशन को मैं कह रही हूँ ना, जो ये जानू जानू वाले खेल है ना, हाँ हाँ, मैं समझ, ये गलत है। वो तो है हर ठीक है। तौर से, वो तो मैं ये नहीं कहती, जो दोस्ती है, जो दोस्ती है ना, वो ठीक है, जो भाई का कहना, बहन का बनाना, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो जानू जानू वाले, देखे ना, जिसको आपसे मोहब्बत है ना, हम्म, वो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको अपनी इज्जत देगा। और जो लोग अपनी इज्जत समझते हैं ना, वो इस तरह के खेल नहीं खेलते। वो फिर ये, सबसे पहले रिश्ता लेके जाते हैं, उसको वाकई अपनी इज्जत बनाते हैं, उसके बाद उसके साथ इस तरह की बातें करते हैं। मेरी बातों से बहुत सारे लोग जो है ना, वो, मैं इतना ओपन तो नहीं कर सकती बात को, लेकिन समझ भी जाएंगे, क्योंकि ये सारे मेच्योर लोग इधर ही बैठे हुए हैं। पर ईमान बात ऐसे ठीक है है। कि ये अब तो इस तरह की, आसान हो गया ना। अब तुम अपने हाँ, बेड पे लेट के, सोफे पे बैठ के, हाथ में मोबाइल पकड़ के, जिसको जो दिल है मैसेज करो, 2 मिनट के बाद तुम लॉग आउट कर जाओ, तुम्हें कोई बंदा नहीं पकड़ सकता, ना पूछ सकता है कि तुम क्या करके आई हो, क्या नहीं करके आई, ठीक है। ये बातें तब से भी गलत थी जब ये सोशल मीडिया नहीं था। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बड़े मजे का क्या सुनाता हूँ। मैं छोटा ही था तो हम्म, तकरीबन मुझे याद है मैं मैट्रिक कर रहा था, हाँ। तो मेरी एक हमसाई थी, तो मुझे वो बड़ी अच्छी लगती थी, होती है ना एक एज बंदे की। तो एक दिन मैं ना अपने दोस्तों में बैठा हुआ, तो बिल्कुल। मैं वो ना, उनको भी पता था, वो कहते हैं हाँ कोई बातशात की उसके साथ। मैं को नहीं यार, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। कहते ऐसे एक काम करना तू सिंपल। मैंने कहा क्या? कहते एक लेटर लिख, उस पे सारी अपनी दिल की बातें लिख, उसको दिया। मैंने जनाब लेटर लिखा, उस पे वो दिल बनाए, उसके अंदर वो तीर नहीं ठोंस के बना देते, वो बनाए। अब मैंने क्या किया कि उसके ऊपर अपना नाम नहीं लिखा, ठीक है, नाम नहीं लिखा, और मैंने उसको जाके ना, तो उसको मैंने पकड़ा दिया और उससे मैंने कहा कि ये तुम्हें ना मुझे किसी ने देने को कहा है। तो वो कहती है कौन, किसने दिया? मैंने कहा पता नहीं, एक लड़का था वो देके चला गया। अब मुझे ये था कि ये थोड़ा सा इसके मैं वो फेस एक्सप्रेशन चेक करूंगा, अगर ये थोड़ा एक्साइटेड हुई तो फिर मैं उसको बताऊंगा नहीं भाई ये मैंने दिया। अब जनाब उसने क्या किया, यूं मेरे छत, हम लोग छत पे खड़े थे, हम दोनों की छत ना एक साथ ही थे, तो उसने जनाब हम्म, नीचे को दौड़ी नहीं लगा दी, अम्मी अम्मी। मेरी तो आवाज निकल गई। मैं जनाब भाग के आया अंदर नीचे, अंदर जाके रूम में बैठ गया। जनाब आधा घंटा नहीं गुजरा, उसकी अम्मी और उसको लेके लव लेटर लेके मेरे घर आगे। डैडी भी घर में थे, उन्होंने ला के डैडी को दिया कि ये जनाब आपके साहबजादे की कार्रवाई है, तो आप उनसे पूछें कि तुमने क्यों ऐसा किया या कहाँ से आया ये क्या। तो मुझे आगे डैडी, ओए एक किथू लेके आया। मैंने कहा डैडी मुझे नहीं पता, बाहर एक लड़का आया बाइक पे, उसने मुझे दिया, उसको दे दो, मैंने दे दिया। डैडी जनाब शुरू हो गया, ये है वो है, खैर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे पूछता हूँ, आप लोग घर जाए। बाद में डैडी जनाब मुझे, बेटा ओए इधर आ मेरा बेटा, तू मेरा अच्छा पुत्र है ना? मैं कहूँ जी डैडी, सही सही दसी, तू ही लिखिया ही ना। अब मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो गया कि जनाब डैडी जनाब बड़े वो दोस्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ जी डैडी। ओए होए डैडी ने मुझे घुमा के दिया एक फिर। तू है ही है, तू है ही मुझे आज भी आदत है वो बातें। तो कहती नहीं, जो उनसे डैडी इस तरह पूछते हैं ना, उनसे डैडी ऐसे बोले, तू ही लिखिया सी ना, मतलब आपके मुंह से ना वो शक्करगढ़ी वाली जुबान, अच्छा ये बड़ी मीठी सी जुबान है, और ऐसे तू ही लिखिया सी ना, तो वो जो चीज है, तो जो शक्करगढ़ में है ना, जो मेरे बाबा है ना, बहुत ही कहने सख्त इंसान, ठीक है, और अपनी जिंदगी की बस मेहनत तो उन्होंने जो है उन्होंने जो की, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को ना बहुत ही कह ली सख्त तरीके से रखा है। और अभी तक, हालांकि मेरे दोनों भाई माशाल्लाह से अब सेट हैं अपनी लाइफ में, मैरिड हैं,
लेकिन अभी भी जो है ना, बाबा नमाज पढ़ के घर आते हैं ना, हम्म। अभी उनको पता चल जाएगा ना भाई अंदर मामा के साथ, माँ को कोई भी नहीं समझता कि जी माँ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ लड़ लिया ਤੇ जो मर्जी कर लिया। बिल्कुल। तो मामा के साथ अगर बोल भी रहे होंगे ना, मामा के साथ भाई हम्म। या मेरे साथ ही बोल रहे होते थे जब भी, तो बाबा ने नमाज पढ़ के जब दरवाजा खोला ना, पता चल जाना ना कि बाबा आ गए हैं, साथ ही चुप अपने कमरे के अंदर। तो ये जो मैं कह मेरा अपना जो है ना एक नजरिया है, जो वो ये है कि जो शक्करगढ़ के जो बाबा होते हैं ना वो बहुत सख्त होते हैं। जो शक्करगढ़ वालों के फादर्स है ना, वो बहुत सख्त। हम्म। तो वाह। नहीं भी तो शकरगढ़ ये हमसे बहुत दूर एक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन दूर है आप लोगों से, लेकिन आप लोगों की जुबान से दूर नहीं है। और जुबान जो है ना वो आप लोगों की वही है जो जिस तरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो लगता है जैसे मैं नहीं बोलती वैसे, क्योंकि मैं तो तकरीबन 3 माह की थी जब मैं फैसलाबाद आ गई थी। लेकिन ये है कि पैदाइश तो मेरी उधर एग्जैक्टली। की है ना। तो मुझे तो लगता है, अब एक दफा मैं आ रही थी कॉलेज से, तो मैं ना ये लोकल वैन पे थी, तो मैं बैठी हुई थी ना, तो फोन आया तो मैं बात कर रही थी, तो जब फोन बंद किया ना, सामने औरत बैठी हुई थी, तो मुझे कहती बात सुनी। मैंने कहा आप शक्ल बैठती हैं। उसे मेरी जरूरत पहचाना था। अच्छा, तो अभी लहजा तो वही ये है ना। होता है, लहजे से पता चल जाता है। मुझे याद है, मैं कोहाट जा रहा था। उस वक्त ना मैंने ये आरपी में अप्लाई किया हुआ था, एसएसबी के इनिशियल टेस्ट थे मेरे। तो मैं रास्ते में ना, मेरे पास सॉक्स नहीं थी, वाइट सॉक्स चाहिए होती है वहां के लिए। तो रास्ते में रावलपिंडी एक जगह पे मैं रुका, तो जाके मैं बड़ी जल्दी में था, मैं फटाफट जाके दुकान के अंदर गया ना, तो जाके मैंने उसको कहा यार है दो चिटियां जराबा नहीं। तो वो मुझे आगे से कहता है पैंट सियाल को तू। यार मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा हाँ जी भाई मैं सियालकोट गया। कहता ताड़ी जुबान तो पता लग गया। अच्छा ईमान, हाँ कितने जी नहीं फिर मंथ हो गए हैं शादी को, खैर से? ये 25 को 6 महीने पूरे हो गए हैं। टाइम नहीं याद? 25 को किस दिन, नहीं, किस टाइम? ये 25 जुलाई को 2015 25 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। और ये 25 जनवरी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। नहीं, दिन के कितने बजे हो जाएंगे 6 हम्म। दिन के कितने बजे 6 मंथ पूरे हो जाएंगे? 6 मंथ दिन के कितने पूरे हो जाएंगे? मैंने कहा कितने 25 जुलाई दो कितने हजार पंद्रह बचे, कितने बचे तुमने 4 कल में पढ़ लिए थे? अच्छा अच्छा, तकरीबन 2:30 बजे। तकरीबन जो 2:30 बजे केक काटना, 6 मंथ, हाफ एनिवर्सरी का। हाँ ये बात मैं आपको बताऊं, मेरे जो हस्बैंड है ना, मैं तो भूल जाऊंगी ना जो मर्जी है, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, ये फरवरी की 10 को ना हमारी एंगेजमेंट को जो है ना साल हो जाएगा। हम्म। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो तब से, अब देख ले साल होने वाला है, वो मुझे ना एंगेजमेंट का हर मंथ जो है ना 10 तारीख को वो मुझे विश करते हैं। और जब से शादी हुई हुई है ना, जब से शादी हुई हुई है तब से वो ना हर 25 को उन्होंने मुझे ना मंथ विश करना होता है कि अब इतने मंथ हो गए हैं, तो ये इतने मंथ हो गए हैं। तो मैं उनके हवाले से तो इतनी मैं शुक्र है कि बहुत ज्यादा लकी हूँ ना, कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए ना पता नहीं करोड़ों खरबों में से चुन के एक बंदा जो था, हालांकि मैं है नहीं थी इस काबिल। मेरे माँ इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाउ लकी यू आर। मुझे तो इतना नहीं याद रहता मैंने दोपहर में खाया क्या था। नहीं, बहुत लकी हूँ, शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाकई तो में होगी बहुत। बातें, वो जो आपको अच्छी अच्छी बातें जो आप बता रही हो। अच्छा ये बताओ, ये 6 मंथ में कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तलहीक वैसा हुआ कुछ? कल ही हुई है, बहुत सख्त लड़ाई हुई है। और अब सुलह हुई है तकरीबन, जब आपने मुझे मैसेज किया है ना, इससे तकरीबन कुछ पहले मेरा मूड ठीक हुआ है। और किस बात पे ज्यादा शुक्र है। लड़ती हो तुम उनसे? ये तो मुझे कंफर्म है कि लड़ती तुम ही हो। लड़ती भाई मैं ना बहुत ही ज्यादा कूल माइंडेड सी लड़की हूँ मैं, पता क्या है, जज्बाती बहुत हूँ, बेशक बहुत जज्बाती जी हूँ। बिल्कुल। लेकिन ना मैं अपने रिश्ते निभाने के चक्कर में ना, अगर जो इंसान इस तरह जज्बाती है ना, तो वो रिश्ते निभाने में कितना जज्बाती होगा। तो इसलिए जो है ना मैं नहीं इतना लड़ती।
और मैं बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे और वजह बताओ ना, क्यों क्यों लड़ाई वजह, हुई, क्यों लड़ती हो तुम उनसे? मैं आज तक जितनी दफा भी लड़ाई हुई है ना, वो सिर्फ एक ही वजह से हुई है हम्म। कि उन्होंने सारा दिन जॉब पे रहना होता है। हम्म। एक्चुअली मैं फैसलाबाद में होती हूँ, वो इस्लामाबाद में होते हम्म। हैं। तो वो सारा दिन जॉब पे रहते हैं। जॉब में मैं उनको एक दफा भी मैसेज फोन नहीं करती, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। हम्म। जब वो शाम को घर आते हैं ना, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि फ्रेश होने के बाद, खाना खाने के बाद आपका टाइम बस मेरा टाइम है। हम्म। तो वो जब कभी थोड़ी सी बस इधर उधर हो जाते हैं ना, तो बस फिर मेरा मीटर घूम जाता है दिमाग का। फिर एग्जैक्टली मैं कहती हूँ एग्जैक्टली एग्जैक्ट, मुझे पता था। आजकल ना ये ऐसी बीमारी चली हुई है ना, हर एक लड़की को, हर एक लड़के से यही प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जॉब और तुम्हारे अलावा उस बंदे की जिंदगी में और कोई चीज नहीं है? मतलब आप ये नहीं, एक यकीन मिनट कर। सुनो सुनो, ये नहीं हो सकता कि वो घर आए या घर आकर उन्होंने खाना खाया, आज उनका मूड किया यार चलो मैं थोड़ी देर टीवी देख लेता, मेरा फेवरेट शो चल रहा है, ओके। अब वो तुमसे इधर से बात कर रहे होंगे मैसेजेस पे, वहां पे वो देख रहे होंगे शो या कॉल पे, उनकी वो कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट होती रहेगी। या उनका मूड नहीं, बन गया, आज मैं चलो आज मैं स्नूकर खेलने जाता हूँ, आज मैं किसी दोस्त के साथ बाहर खाना, तो उस टाइम तुम कैसे कह सकती हो कि वो टाइम मेरा है? अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको भी क्या कहा था कि मैं मुझे बहुत ज्यादा नहीं compromise- जानना, मुझे नहीं जानना बेटा जी, बात नहीं, ऐसे वही है। मैं मैं ये बता रही हूँ। सारा कुछ समझता हूँ, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनको थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए? बहुत देती हूँ, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि कंप्रोमाइज बहुत करती हूँ। जे- वो मुझे पहले बता दें। हम्म। अब उन्होंने अगर मुझे पहले बता दिया है ना हम्म। कि मैंने ना ये करना है, उनको मैचेस का बहुत शौक है, बट क्रिकेट का, क्यों क्योंकि वो क्यों 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 बताए वो तुम्हें, क्यों बताए? तुम कौन सा रजिस्टर्ड हो जिसपे उन्होंने लिख के जाना है कि हाँ भी मैं इधर जाने लगा हूँ, वो तुम्हारे इजाजत के ये बगैर? ओ ये देखें। बीवियों को लेनी पड़ती है हस्बैंड से कि मैं ये काम करने लगी हूँ, ठीक है आप मुझे इजाजत दें, मैं कर सकती हूँ। हस्बैंड भी तुमसे इजाजत लेके जाए, है वेरी गुड। ओ माय गॉड, कितनी आपकी नहीं जो है नहीं, ना मैं सो अपनी तंग सी वो सोच है। मैं आपको अपनी बताऊं, संस मैं की आपको हिमायती करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दो पहियों में हवा एक जैसी नहीं ना होगी, तो हम्म। बैलेंस नहीं होगा कभी भी। हम्म। ठीक है, ये मानते हैं। अगर आप मैं हूं ना, मैं उनको बता के हर जगह जा रही हूँ, उन्होंने मुझे जैसे कहा मैंने अपने आप को वैसे ढाला। तो बनता भी ठीक, आपका है ना, पूछ के जाना, उसका नहीं बनता। बात उसका बनता है। मैं अब आपको बताऊं, क्यों बनता है भाई? आप अब अगर अगर मैं उनसे हर जगह पूछ के जा रही हूँ, हर जगह मैं कंप्रोमाइज हम्म। कर रही हूँ ना, तो उनका भी बनता। और रियली में मेरे हस्बैंड की सोच ऐसी ही है। ठीक है, उनकी सोच ऐसी ही है कि मेरा आपसे पूछ के जाना बनता है। ठीक है, मुझे आपको बता के जाना बनता है। मैं पूछूंगा नहीं, बताऊंगा। ठीक है, पूछने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। अब वो मुझे बता दे ना कि हम्म। भाई मैंने इधर जाना है, हम्म। आज मेरी ना पार्टी है, आज हम्म। मैंने इस जगह पे जाना है, आज मेरा क्रिकेट मैच है, या आज टीवी पे क्रिकेट मैच लगेगा, मैंने जरा नहीं उनको तंग करना। हम्म। और वो अपने मुंह से यकीन करे कि वो तारीफ करे इस बात की कि मैं बहुत लकी बंदा हूँ कि मेरी बीवी जो है ना, वो मुझे जरा तंग नहीं करती। ठीक है, लेकिन जब उनको कोई काम नहीं है, तो फिर भी वो फजूल टाइम इधर उधर लोगों में बैठ के वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर वो मेरे से बात यार करें। जब वो किसी के साथ बैठा है ना, किसी के साथ भी वो बैठा, वो फजूल टाइम नहीं है। वो फजूल ही टाइम है, क्योंकि लोग जो है ना, मैं ये मानती हूँ कि हाँ। इधर उधर फजूल लोगों के साथ मुंह लगाई करना फजूल टाइम होता है। ठीक है, लोगों के साथ इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, बंदे को देखो अपने हम सफर के साथ टाइम गुजारना बात चाहिए। ऐसे है, अगर मेरी बात सुनो, बात ऐसे है कि जब मैं किसी के साथ बैठा हूं ना, तो मुझे बेहतर पता है कि मेरा इसके साथ बैठना जो है, जो वक्त गुजर रहा है, ये फजूल है कि नहीं है, ये बंदा फजूल है। ये जो होते हैं ना, हम लड़के, हमारी जो आपस में गैदरिंग होती है या हमारी जो फ्रेंडशिप सर्कल होता है, हमें एक दूसरे से 100 काम पड़ते रहते हैं कभी ना कभी। तो औरतें अगर समझे कि हाँ भाई इस बंदे तक तो इसका सही है कि ये इसकी जॉब फील्ड में है या इसका कुछ भी है, रिलेटिव है या दो बेस्ट फ्रेंड है, ओके, इसके अलावा जो सारे हैं वो फजूल है, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, पता नहीं नहीं, क्या मैं बात है। एहतलाफ करता हूँ, नो 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 नो। नहीं, मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके भाई भी साथ में रहते हैं ना वहां हम्म। पे, उनकी ना शॉप है वहां पे। हाँ। ठीक है,
तो वो तो अपना काम करते हैं, ठीक है। अब ये वहां पे जाके ना एमी नीचे बैठ जाएंगे और जाके ना, क्योंकि मैं बीवी हूँ ना उसकी, मैं ज्यादा जानती हूँ कि हम्म। नीचे जाके एमी बैठ जाना है। कभी जी कोई आ गया है, लो जी अकरम साहब तुसी मेरा ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, अकरम साहब ਅੱਗੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ यार अंडा ले आया तो मैं तेरा कल काम करा दूंगा। ठीक है यार, ये क्या बातें हुई हैं, ये कोई जरूरी बातें है, मैं नहीं मानती है। तो अब ये जो चीज है ना, मैं कहती हूँ कि फजूल बातें अगर आप उधर कर रहे हो सारा दिन, अगर मैं आपको नहीं तंग कर रही हूँ, हम्म। ठीक है। यहाँ तक कि उनके कुलीग्स है ना, तो हम्म। उन्होंने कहा कि सब ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ नहीं ਹੁੰਦੀ। नहीं, ठीक है। ये गलत है। ये जिसने भी आपसे कहा ना, ये गलत बात है कि उसकी मिसेज जो है वो उसको फोन पे फोन करती रहे तो फिर ही वो ठीक है, ऐसा हाँ, नहीं होता। मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं हम जो पंजाबी लोग हैं ना, हम्म, हमारी हमें 3 क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कढ़ाई जरूर खाते हैं, चाहे चिकन की हो या मटन की हो, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात, हम लोग गाली जरूर देते हैं, चाहे मुंह पे दें या दिल में दें। ये कोई बंदा डिनाई करे यो मैं बड़ा एजुकेटेड हूं, नो दिस इज नॉट गुड, गाली नहीं देनी चाहिए, वो अलग मंतक ही अलग है, ठीक है। लेकिन जो हाँ, प्योर पंजाबी होती है ना, वो जरूर करते हैं ऐसा। और ओके। तीसरी बात, एक वर्ड है शायद वो वर्ड है पंजाबी का, पर्या पंचायत। पर्या पंचायत हम्म, मीन्स जहां पे कोई एक जगह हो, जहां पे कोई बैठक हो, कोई वहां पे 4 बंदे इकट्ठे बैठे हो, हम लोग पर्या पंचायत वाले बंदे होते हैं, ठीक है। जी। हमारा एक स्पॉट जरूर होता है जहां पे हम लोग बैठते हैं, हमारे पास 4 लोग आते हैं, वहां पे ये छोटी मोटी बातें भी होती हैं, जैसे तुमने कहा कि अंडा ले आया तो मैं तेरा काम कर देता, ठीक है। ये चीजें होती हैं। 4 बंदे बैठे हैं, अब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा एक डेरा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास 2-4 दोस्त आके रोज बैठते हैं, मुझे कहते हैं मलक साहब आज ए काम करना है, आज ए काम करना, ओके जी हो। अब उस दौरान आके मेरी बीवी कहे कि भाई वो आप टाइम नहीं, ऐसा गलत है ये। वो हमारे खून के अंदर शामिल है, उसको तुम नहीं निकाल सकती बाहर, ठीक है। नहीं ये तो बात ठीक ये है। आप लड़कियों ने आजकल के लड़कों को कमरों के अंदर कैद करके रख दिया हुआ है। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही है, आंख खुले, मोबाइल हाथ में हो, ठीक है, कॉल चल रही हो, सोने तक जब बंदा सो रहा हो तो कॉल चल रही हो, सुबह उठो पता नहीं फोन किधर है, आप किधर हो। नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आजकल होता यही है। मैं अपने शो के जरिए भी लोगों को ये बात बताना चाहूंगा, स्पेशली लड़कियों को, आजकल की ये जो यंग जनरेशन है ना, कि हम्म, जो एक मुकम्मल मर्द होता है ना, एक औरत को उसका जो साथी होता है ना, वो एक उसको ऐसा ही चूज करना चाहिए जिसमें मुकम्मल एक मर्द की खसूसियात हो। मुकम्मल मर्द कभी भी वो नहीं हो सकता जो बस सारा दिन बीवी के पीछे शापर उठा उठा के घूमता रहे, नहीं। उसको दुनिया जाने, ठीक है, वो एक पर्या पंचायत वाला बंदा हो, 4 लोगों में हम्म, उसको उठने बैठने का सलीका। ये नहीं है कि मैं कह रहा कि वो पर्या पंचायत ऐसी होगा उधर बैठ के वो ताश खेल रहा हो, नहीं, नो नथिंग। वो ऐसा हो कि वो एक बड़ा ही डिग्निफाइड सा बंदा हो, ठीक है, बड़ा एक हम्म, मुहतरम वो हो। यार वो हम्म, अरेबिक में नफर निकल जाने लगा था मेरे मुंह से। बड़ा एक मोहतरम बंदा हो, ठीक है, कि जिसको 4 हम्म, लोग, जिसकी बात का कोई वजन हो, 4 बंदों के दरमियान वो बैठ के कोई बात करे ना, तो लोगों को पता हो कि हाँ भाई इस बंदे की बात का वजन है, अगर ये बंदा कहीं चल के सुलह सफाई के लिए आया तो उसकी बात माने रखती हो। ऐसा एक जो होता है कंप्लीट मर्द, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। पता ये है क्या। जो छुप छुप के, हम्म, ठीक है, छुप छुप के मैं तुम्हें अपने जाती एक्सपीरियंस से बताता हूँ ईमान के, मेरे कई दोस्त हैं कि मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो वो छुपते हैं मुझसे, कोने खुदरों में घुस के वो जनाब लगे होते हैं, हेलो क्या करी यार, तेरे पास एक बंदा आया हुआ है, ठीक है, इतनी दूर से, तू उसके पास बैठ, उसके साथ कोई बातें कर। ये जो होती हैं मर्दाना खसूसियात, लेकिन तुम लड़कियों ने महसूर करके रख दिया इनको कमरों तक। नहीं मैं आपको बताऊं, भाई ये बात नहीं है। पता क्या है, जहाँ पे आपकी यहाँ तो फिर ये है ना कि आपकी शादी ना हुई हो तो फिर लड़का इस तरह की हरकतें कर रहा हो ना, तो अजीब भी लग रहा होता है, ठीक है। जब आपकी शादी हो गई है ना, हम्म। तो देखिए बीवी के भी कुछ हक हैं,
ठीक, अब ये नहीं है कि आप मर्द बनने के चक्कर में बीवी के भोग भूल जाएं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं है, कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं नहीं कह रहा, बीवी को जो नहीं चीजें चाहिए नहीं उसको दे, लेकिन नहीं, डजेंट मीन ये कि नहीं अब है तुम्हारी बीवी के, शादी हुई है तो बीवी के तुम तब हकूक भी जो सारा है सारा। ना, नहीं, बीवी के हकूक जो है ना वो इस जगह पे आके खत्म नहीं हो जाते कि आपने उसको तुम पैसे दे बीवियां दिए हैं। कभी नहीं सुधर सकती, आपने कभी नहीं समझ नहीं सकती। एंड दिस नहीं, इज फाइन, दिस इज फाइन, बस बस मैंने नहीं सुनी, मैंने नहीं ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ठीक है ना। तो मैं यकीन करें कि मैं इस चीज को, तो अकरम के ऊपर कभी मैंने ना अपने आप को जो है ना हावी नहीं किया इस चीज पे कि भी मेरे से करो नहीं तो ना से ये वो खुद ही माशाल्लाह बहुत मैच्योर बंदा है। ठीक है, सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योर बंदा, उसको पता है मैंने अपनी बीवी को कितना टाइम देना है, इसको किस चीज की जरूरत है, मुझे अक्सर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद करते हैं। ठीक है, बस होता अब ही वो है ना, जब आपकी जरूरतें पूरी हो रही है बात खत्म। जब वो जब उनका टाइम आता है ना तो मैं उनको भी बहुत स्पेस देती हूँ कि नहीं हाँ ठीक है, जाओ जाओ मौज करो। ठीक है, नहीं, अब मैं जो मतलब तुम्हें बातें कह रहा हूँ क्या ये गलत है? नहीं, आप अक्सर जगह पे गलत भी हैं, आप नहीं, मुझे ठीक बताओ भी ना हैं। कहाँ पे गलत हूँ मैं? अगर मैं आप तुम्हें कह रहा हूँ कि उसको स्पेस दो तो क्या ये गलत है? अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो चार बंदों के दरमियान बैठता तो ये एक कॉमन क्वालिटी है हम मर्दों में, तो क्या ये गलत है? अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो तुम्हें सारा सारा दिन फोन ना करे, अपने उसको कुछ और भी देखने होते हैं वो देखे, तो क्या ये कहाँ पे हूं मैं गलत? नहीं, ये मेरे पे इल्जामात हैं, आप गलत नहीं। जामात नहीं है, तू मर जानी है उनकी गल मनना नहीं चाहती हो वो ना। सॉरी, टाइम अभी बहुत हो गया, लेकिन मैं जाते जाते ना एक लतीफा सुनाता हूँ कि एक जगह पे ना मुकाबला हुसन था, ठीक है? और मुकाबला हुसन के पार्टिसिपेंट्स कौन थे? एक था बगला और एक था कौवा, ठीक है? तो जो था ना बगला, जब वो निकलने लगा तो उसकी माँ ने उसको कहा कि जा पुत्रा, तेन रब दिया रखा, तू अगे ही सोना, तेन किने कहना कि तू नहीं सोना। जब निकलने लगा ना कौवा घर से, तो उसकी माँ ने उसे कहा, पुत्रा तू किथे मुकाबला हुसन च टुर चले, ठीक है? तेरा की तलक मुकाबला हुसन नाल, तू ते हरना ही हरना। तो आगे से कौवा कहता है, मां हरांगा तो मैं ता जे मैं मनांगा ते, ठीक है? तो ये मिसाल वहां से चली है कि कहां चिट्टा ही है, तो तेरा कहां चिट्टा ही रहना, ठीक है? खैर, अब करने को तो यकीन करो बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है कि शो का वक्त अब काफी हो चुका है। तो जाते बिल्कुल, जाते तुम लोगों के लिए जो जो तुम्हें सुन रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहो तो बिस्मिल्लाह। पैगाम यही है कि बहुत सारे लोग मेरे से हर्ट भी हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो हर्ट है, उनसे सॉरी। और प्रोग्राम के थ्रू मिराज भाई को मैंने आज तक बहुत हर्ट किया। ठीक है ना, मिराज भाई तो पीछे ही हट गए मेरे, तो उन्होंने कहा स्कूटी नहीं छाड़ दी हो। तो उसके बाद मिराज भाई की तो चलो अब शादी हो गई है। ठीक है, हूं ते ओ अब तो माशाल्लाह नाल बेचारा बहुत हो गया, अब तो अब पकड़े। नहीं, वो शादी के बाद वाले मेच्योर हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं भी उनका दुख समझ सकती हूँ और वो मेरा दुख समझ सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी ये खुश रहे, दूसरों को खुश रखे, देखे कभी किसी को भी ना आप धोखा ना दे, क्योंकि ये जो धोखा होता है ना, ये मुड़ मुड़ा के कहीं से भी आप ही के रिश्तों में से वापस आता है। तो एग्जैक्टली। फिर जब वापस आता है ना तो ये बहुत बुरा लगता है, क्यों आज जो हमने बोना है ना, जब कल काटना है तो काटते वक्त बहुत तकलीफ होनी है, बोते वक्त नहीं हो रही। तो सो प्लीज अल्लाह से ना बस माफी मांगा करें, कभी भी किसी की बेटी को धोखा ना दिया करें। जो सच है वो सच रखे, किसी को जो गलत बयानी ना करें उसके साथ, बस। और कुछ भी नहीं, बाकी खुश रहा करें। ये सोशल मीडिया है, अंधे लोगों की दुनिया है। बस ठीक है, ट्रस्ट ना किया करें। मेरे बाबा कहते होते हैं ट्रस्ट करना अच्छी बात है, पर ट्रस्ट ना करना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। तो बस कम करें ट्रस्ट, इतना ना करें। बाकी थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मोस्ट और यकीन करें मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि आज आपने मुझे भी टाइम दिया है। तो आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैंने बहुत सारे फेक रिलेशंस इधर देखे हैं, तो मैंने कुछ प्योर रिलेशंस भी यहाँ पे देखे हैं, उनमें से आप भी एक हैं। और और थैंक यू। देखो मैं बिल्कुल चुप कर गया हूँ कि अब मेरी तारीफ हो रही है, शुक्र है फाइनली।
खैर, सुनने वाले हजरात, खवातीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और ईमान को बर्दाश्त किया। यार, यहाँ पे शो का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में एक नए दोस्त, नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप सबका अल्लाह हामी नाफिज। अल्लाह हाफिज। आप सबका अल्लाह अल्लाह हाफिज। हामी नासिर।